आमिर खान को पहली शादी जल्दबाजी में करने का हुआ पछतावा। बोले हड़बड़ी में नहीं लेना चाहिए इतना बड़ा डिसीजन। बॉडी शेमिंग को लेकर छलका अर्चना पूरन सिंह का दर्द। कहा लोग मुझे मोटी बुलाते थे। हाउसफुल 5 के प्रमोशनल इवेंट में बेकाबू हुई भीड़, महिलाएं और बच्चे भीड़ में दबे। अक्षय कुमार ने हाथ जोड़कर लोगों को कराया शांत। समांथा रुथ प्रभु से प्यार करना शादीशुदा डायरेक्टर राज निदिमुरु को पड़ा भारी। पत्नी श्यामली डे के क्रिप्टिक पोस्ट से मच गई हलचल। और सुनील शेट्टी के सी सेक्शन डिलीवरी वाले बयान पर भड़की गौहर खान। अपने मिसकैरेज का भी किया खुलासा। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे। अब इन्हीं कंट्रोवर्सीज को थोड़ा विस्तार से आपको समझाते हैं, लेकिन आपको इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बना रहना होगा। खबरों की शुरुआत करते हैं आमिर खान से। आमिर खान जितने ज़्यादा चर्चित अपनी फिल्मों को लेकर रहे, उससे कहीं ज़्यादा चर्चा उनकी पर्सनल लाइफ की रही है। पहले 2 तलाक और अब गौरी स्प्रेड के साथ प्यार के कारण वो खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। आमिर इस वक्त सितारे ज़मीं पर के प्रमोशन में बिजी हैं। हाल ही में उन्होंने एक पॉडकास्ट में अपनी उन गलतियों के बारे में बात की जो उन्होंने निजी जिंदगी में की हैं। आमिर खान ने पहली पत्नी रीना दत्ता के बारे में भी बात की और कहा कि उन दोनों ने जल्दबाजी में शादी की थी। इस बात का उन्हें पछतावा है। आमिर खान ने राज शमानी के पॉडकास्ट में फिल्मों के अलावा प्यार, परिवार और जिंदगी में लिए अपने फैसलों और गलतियों पर बात की। जब आमिर से उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती के बारे में पूछा गया तो आमिर खान ने कहा कि उन्होंने काफ़ी गलतियां की हैं। रीना और मैंने बहुत जल्द शादी कर ली थी। मैं 21 साल का था और वो 19 की थी। आमिर खान ने आगे कहा कि उन्होंने रीना दत्ता से जल्दबाजी में शादी की और अगर पीछे मुड़कर देखें तो उस समय को टाला जा सकता था। हम एक दूसरे को शादी से पहले सिर्फ 4 महीनों से जानते थे। हमने साथ में ज़्यादा समय भी नहीं बिताया था। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हालांकि अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि हमें इसके बारे में सोचना चाहिए था। उस वक्त जवानी के जोश में आप बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं पाते हैं। आमिर ने कहा कि मैं और रीना एक साथ बड़े हुए। मेरी रीना के साथ ज़िंदगी बहुत अच्छी कटी है। इसका मतलब आप ये मत निकालिए कि रीना गलत थी। ये मेरा मतलब बिल्कुल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि रीना एक गलती थी, ये समय की गलती थी। रीना एक अच्छी इंसान है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी को इतनी कम उम्र में घबराहट में आकर लाइफ में इतना बड़ा कदम उठाना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अर्चना पूरन सिंह की, जिन्होंने हाल ही में बॉडी शेमिंग को लेकर अपने बचपन का दर्द सबके साथ साझा किया है। अर्चना ने बताया कि बचपन में उन्हें मोटी कहकर बुलाया जाता था। इससे उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचती थी। दरअसल अर्चना पूरन सिंह और उनके पति परमीत सेठी ने हाल ही में अपने यूट्यूब वीलॉग में बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर को इनवाइट किया। बातचीत के दौरान अंशुला ने अपने बॉडी को लेकर इनसिक्योरिटीज़ के बारे में भी बात की। अंशुला कपूर ने कहा कि मैं हमेशा से बड़ी बॉडी टाइप की रही हूँ। बाद में पता चला कि मुझे PCOS है। मुझे कभी कोई ऐसा नहीं मिला जो मेरा जैसा दिखता हो और जिससे मैं रिलेट कर सकूँ। कपड़े भी खास ऑर्डर करके मंगवाने पड़ते थे। इस पर अर्चना पूरन सिंह ने भी सहमति जताई और बताया कि बचपन में उन्हें भी मोटी कहकर बुलाया जाता था, जिससे उनका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्रभावित हुआ। अर्चना ने कहा कि जब मेरी कमर 26 इंच की हो गई थी तब भी मुझे लगता था कि शायद मैं अभी भी मोटी हूँ। बातचीत के दौरान अंशुला कपूर ने यह भी बताया कि उन्हें तारीफ सुनना मुश्किल लगता है। वो सोचती हैं लोग झूठ बोल रहे हैं। हालांकि अब वो खुद पर काम कर रही हैं और अपनी सोच को बदलने की कोशिश कर रही हैं। आपको बता दें कि अर्चना पूरन सिंह अपनी हंसी और कपिल शर्मा शो में जज के रूप में जानी जाती हैं। अर्चना अक्सर अपने शारीरिक हाव भाव और लुक्स के लिए शो में मजाक का विषय भी बनती रही हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा इसे पॉजिटिव तरीके से लिया। हालांकि अपनी पर्सनल लाइफ में भी उन्हें ऐसे कमेंट्स का सामना करना पड़ा था। वैसे अंशुला कपूर जिनकी बात हो रही है वो भी अब करण जौहर के शो ट्रेटर्स में दिखने वाली हैं और शायद उन्होंने यह इंटरव्यू उसी के प्रमोशन के लिए दिया है। हाल ही में अक्षय हाउसफुल 5 की स्टार कास्ट यानी नाना पाटेकर, जैकलिन फर्नांडिस, सोनम बाजवा, नरगिस फाकरी, सौंदर्या शर्मा और फरदीन खान के साथ इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए पुणे शहर के एक मॉल में पहुंचे। लेकिन यहां बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को देखने के लिए भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि भगदड़ का माहौल हो गया। वहां मौजूद बच्चे और महिलाएं रोने तक लगे। ऐसे में अक्षय कुमार को हाथ जोड़ने पड़ गए। सोशल मीडिया पर पुणे में हुए इस प्रमोशनल इवेंट के कई सारे वीडियो सामने आए हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि स्टार्स से मिलने के लिए भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि चीख पुकार मच गई। बच्चे और औरतें रोने लगे। भीड़ में बच्चों और महिलाओं को दबते हुए देख अक्षय कुमार ने मोर्चा संभाला और तुरंत हाथ में माइक थाम लिया। अक्षय ने हाथ जोड़े और कहा, हम लोगों को जाना पड़ेगा।
धक्का मुक्की मत कीजिए प्लीज़। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, यहाँ औरतें हैं, बच्चे हैं, और मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि प्लीज़ धक्का मुक्की ना करें। हालांकि इसके बाद भी भीड़ शांत नहीं हुई और धक्का मुक्की होती रही। इवेंट के कई सारे वीडियो सामने आए हैं जिनमें बच्चे बैरिकेड्स में फंसे हैं, दर्द से कराह रहे हैं, और ऐसा सब देखा जा सकता है। इसी बीच एक बच्चा सिक्योरिटी से कहता है कि उसके अंकल को सांस लेने में तकलीफ है और वो भीड़ में फंस गए हैं। काफ़ी मशक्क़त के बाद सिक्योरिटी टीम भीड़ पर काबू पाने में कामयाब हो गई और इस इवेंट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हाउसफुल 5 के प्रमोशन के बाद अब बात करते हैं राज निदिमोरू और समांथा रुथ प्रभु की डेटिंग अफवाहों की, जिसकी वजह से अब एक नई कहानी निकलकर सामने आ रही है। देखिए, दोनों के डेट करने की अफवाहें तो पिछले काफ़ी समय से फैल रही हैं। हालांकि अभी तक इस पर समांथा और राज दोनों ने चुप्पी साधी हुई है। समांथा के इंस्टाग्राम फीड पर उनकी हालिया तस्वीरों या वीडियोस ने एक तरह से देखें तो डेटिंग की खबरों को काफ़ी हवा दी है। इस बीच राज की पत्नी और राइटर श्यामली डे ने कर्मा पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है। श्यामली को अपने इंस्टाग्राम पर आध्यात्मिक पोस्ट के लिए जाना जाता है। अब उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी पर उनकी हालिया पोस्ट में लिखा है, टाइम एक्सपोजेस, कर्मा करेक्ट्स, द यूनिवर्स हम्बल्स। इसे इसी रिश्ते पर तंज के तौर पर लेकर देखा जा रहा है, क्योंकि राज निदिमोरू और समांथा रुथ प्रभु का रिश्ता लंबे समय से टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। हालांकि नागा चैतन्य से तलाक के बाद समांथा अब लाइफ में आगे बढ़ चुकी हैं। सोशल मीडिया पर कई तस्वीरों और वीडियोस को आए दिन वायरल होते हुए देखा जा रहा है, जिसमें राज और समांथा एक साथ समय बिताते दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, दोनों प्रोफेशनली भी एक साथ काम कर रहे हैं। हाल ही में रूमर्ड कपल को तिरुपति में भी एक साथ देखा गया था, लेकिन उनकी टीम ने दोनों की डेटिंग करने की खबरों को खारिज कर दिया। समांथा ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर राज के साथ तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिनमें से एक में वो उनके कंधे पर सिर टिकाए हुए हैं। श्यामली डे और राज निदिमोरू की बात करें तो दोनों ने आज तक अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात नहीं की है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ये कपल 2022 में अलग हो गया था। एक्ट्रेस गौहर खान हमेशा ही खबरों में छाई रहती हैं। गौहर ने हाल ही में दूसरी बार मां बनने की खबर का अपना ऐलान किया था। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए फैंस के साथ अपनी इस खुशी को शेयर भी किया था। इन दिनों गौहर खान ने एक्टिंग से तो दूरी बना ली है, लेकिन हाल ही में उन्होंने अपना एक वीलॉग शुरू किया है। गौहर खान ने अपने इसी वीलॉग में अपने मां बनने की जो मुश्किल उनका सफ़र रहा है और प्रेगनेंसी से जुड़े जो कई मुद्दे हैं उनके साथ हाल ही में सी सेक्शन डिलीवरी पर जो सुनील शेट्टी ने बयान दिया था, उस पर अपना गुस्सा भी जाहिर कर दिया। दरअसल सुनील शेट्टी ने जो हाल ही में नाना बने हैं, उन्होंने अपनी बेटी आथिया शेट्टी ने जो बेटी को जन्म दिया है, मतलब उनकी ग्रैंड डॉटर हो गई, उसका जिक्र किया था और ये कहा था कि आथिया ने बेटी के जन्म के लिए सी सेक्शन यानी ऑपरेशन की जगह नॉर्मल डिलीवरी को चुना। ऐसे में सुनील ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में कहा कि आथिया ने सी सेक्शन के कंफर्ट को नहीं चुना। गलत जानकारी फैलाने को लेकर सुनील शेट्टी को इस बात पर काफ़ी ट्रोल भी किया गया था। वहीं अब गौहर खान ने भी उनके इस बयान पर नाराज़गी जाहिर की है। अपने शो मनोरंजन के पहले एपिसोड में उन्होंने सुनील शेट्टी का नाम लिए बिना ही उनकी आलोचना की। गौहर ने कहा, हाल ही में एक बड़ी हस्ती ने कहा कि सी सेक्शन इजी ऑप्शन है। इसका क्या मतलब है? मैं पूछना चाहती हूँ कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन दोनों समान रूप से दर्दनाक हैं। गौहर ने आगे कहा, सी सेक्शन से जुड़े बहुत सारे मिथ्स हैं। उनमें से एक ये है कि एक आसान विकल्प है। मुझे नहीं पता कि क्या कहना है। इतनी गलत जानकारी कैसे किसी को हो सकती है? और एक मेल सेलिब्रिटी के लिए ये कहना, जो प्रेगनेंसी से खुद कभी गुजरा नहीं, जिसने बच्चे को जन्म नहीं दिया, जो नहीं जानता कि सी सेक्शन वास्तव में कितना दर्दनाक हो सकता है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए गौहर ने कहा, मैं सीधे तौर पर कहना चाहती हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी या सी सेक्शन कराना, ये दोनों ही महिला के हाथ में नहीं है। कुछ महिलाएं सामान्य डिलीवरी करा सकती हैं, जबकि कुछ नहीं करा सकती, और ये पूरी तरह से नेचुरल होता है। तो दोस्तों, ये वो 5 कंट्रोवर्शियल खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ लिखिए ज़रूर। और जाने से पहले सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुँच सके।